तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल सर्कल पॉइंट जीके जीएस हिलसा में। तो आज के इस वीडियो में फिर से बिहार स्पेशल जीके लेकर आ गए हैं, जो कि बिहार दरोगा का जो 1799 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है, इसके लिए स्पेशल बिहार स्पेशल जीके जो है आपका करवाते हुए चल रहे हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल जो बार बार पूछते रहता है वही सब डाटा जो है आज के इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब तक आपको बिहार स्पेशल जीके से 7 वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं और ये 8वां वीडियो है। बस आप लोग ध्यान से सुनते रहेंगे और इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। आपको बार बार बताते हैं कि जितना आपको हम यहाँ बिहार स्पेशल बता रहे हैं, इससे बाहर आगामी जो परीक्षा आपका बिहार दरोगा का होगा या अन्य जो भी परीक्षाएं होगी जिसमें बिहार स्पेशल पूछा जाएगा, यही सब रहता है, इससे बाहर नहीं रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि पटना में जो है चिड़ियाघर है, उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, है ना। पटना में जो चिड़ियाघर है उसका क्या नाम है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान नाम है। एक बार एग्जाम में पूछा था कि पटना में जो चिड़ियाघर है उसका कितना भूमि में है वो फैला हुआ, तो 980 एकड़ में फैला हुआ। कितना एकड़ में फैला हुआ है? 980 एकड़ में फैला हुआ है संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि पटना में है। फिर है कांवर झील। कांवर झील जो है इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है ना। पक्षियों का स्वर्ग जो है कांवर झील को कहा जाता है ना। और पक्षियों का स्वर्ग जो है किन्होंने कहा था? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो सलीम अली हैं, उन्होंने कहा था कि कांवर झील जो है पक्षियों का स्वर्ग है ना। तो यहाँ पे 2-3 बात निकल के आता है कि कांवर झील वाले क्षेत्र को जो है पक्षियों का स्वर्ग किसने कहा? तो सलीम अली ने कहा। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को कहा जाता है ना। ये कांवर झील जो है ये बिहार का पहला रामसर साइट स्थल है। बिहार का पहला रामसर साइट स्थल जो आर्द्रभूमि स्थल है वो कांवर झील है। कहाँ पड़ता है? तो बिहार के बेगूसराय जिला में पड़ता है। और आपको बता दें कि ये कांवर झील जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, जो नदी के विसर्पित होने से बना है। नदी जो है ना, नदी के विसर्पित होने से कांवर झील का निर्माण हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा गोखुर झील का उदाहरण आता है कांवर झील का। तो यहाँ पे रामसर साइट की बात आता है तो बिहार में अब जो है वर्तमान में एक तो कांवर झील हो गया पहला आर्द्रभूमि स्थल, 5 गो पूरे बिहार में है जो है 5 गो आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया जा चुका है। पहले 3 पढ़ते थे, अब 5 हो गया है। इधर करेंटली में 2 को जोड़ा गया है। तो पहला तो हो गया कांवर झील बेगूसराय में है ना। पहला कांवर झील बेगूसराय में है। दूसरा है नागी। तीसरा है नकटी है ना, ये डैम है, ठीक ना, जो कि आपको कहाँ पड़ता है? जमुई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जमुई में पड़ता है। फिर आपका 3 हो गया। चौथा बात करते हैं तो उदयपुर झील जो है, उदयपुर झील ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में नया घोषित किया गया है, ठीक है ना। उदयपुर झील कहाँ? पश्चिमी चंपारण में है, जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। 5वां बात करेंगे तो 5वां है आपका गोकुल झील। गोकुल झील जो है, गोकुल जलाशय, ये आपका बक्सर में गोकुल झील जो है बक्सर में जो है इसको नामित किया गया है रामसर साइट के रूप में। तो बिहार में कुल 5 गो रामसर साइट स्थल हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ना बिहार स्पेशल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। फिर आता है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है आपको बता दें कि ये कुल 84,000 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। कितना भूमि पर फैला हुआ है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? तो 84,000 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये पश्चिमी चंपारण में है, बिहार के पश्चिमी चंपारण बिहार राज्य में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार के किस जिला में है? तो पश्चिमी चंपारण में है ना। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व पूछा जाएगा कौन सा है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना। 2018 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कुल 31 बाघ था और अभी वर्तमान में जो है 54 बाघ है। कितना बाघ है? 54 बाघ है। पश्चिमी चंपारण के बारे में आपको बताएं तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए, है ना, पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बिहार का सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। और बिहार में सबसे अधिक सघन वन जो है ना, डेंस फॉरेस्ट जो पाया जाता है सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। सघन अत्यंत सघन वन बोलेगा कि बिहार के किस जिला में पाया जाता है? तो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। जबकि खाली वन बोला जाएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार के किस जिला में वन सबसे ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा कैमूर।
कैमूर में जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कैमूर जो भभुआ वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे वन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन जो है पाया जाने वाला जो बिहार का जिला है वो कैमूर में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण आता है, लेकिन पश्चिमी चंपारण का सघन वन बोलेगा कि सघन वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, है ना। ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है इससे होकर गंडक नदी गुजरती है ना। आपका जो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है इसी से होकर क्या निकलती है? गंडक नदी निकलती है। और गंडक नदी के तहत ही जो है त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है ना। आपको जो हम सुना रहे हैं यहाँ, जिस तरह से हम शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं इसी तरह से आप क्या करें, है ना, बिहार स्पेशल का शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर लें, है ना। जितना आपको बताएं इतना आप कर लीजिएगा। तो इससे बाहर जो क्वेश्चन है करंट अफेयर को छोड़ करके देखा जाए तो नहीं पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें जितना मटेरियल है सब दम टू द पॉइंट, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते चल रहे हैं। फिर एक बार बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया था कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है किस जिला में है, मतलब बिहार के किस जिला में है। तो लोग जो है नहीं, ऐसे पूछा गया था, जिला नहीं पूछा गया था, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा गया था। तो ऑप्शन में बिहार भी था, है ना, राजस्थान भी था, गुजरात भी था। तो बहुत लोग जो है राजस्थान चले गए उदयपुर नाम सुन करके। तो उदयपुर नाम सुन करके राजस्थान नहीं जाना है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? बिहार राज्य में है। जिला का नाम पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण, है ना। उदयपुर झील भी जो है, उदयपुर झील ये भी आपका रामसर साइट में शामिल हो गया है, पश्चिमी चंपारण का, है ना। ये भी बिहार में ही हो जाएगा। फिर आपका है एक है पश्चिमी चंपारण में मरचा चावल है ना। मरचा चावल है, बहुत ही फेमस है ये मरचा चावल। मरचा का चूड़ा जो है, मरचा चावल का चूड़ा आप लोग खाए होंगे जो उस क्षेत्र के होंगे, है ना, बहुत ही फेमस है। तो मरचा चावल का जीआई टैग जो मिला ये पश्चिमी चंपारण का ही है, ये भी थोड़ा ऐड कर दे रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे एक और पॉइंट है, सबसे अधिक जो है अनुसूचित जनजाति जो है वो कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण में ही सबसे अधिक मात्रा में जो है अनुसूचित जाति पाया जाता है, ठीक ना। पूरे बिहार का 6.35% जो है अनुसूचित जनजाति कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है, जो कि एग्जाम में बिहार दरोगा में कई बार पूछा जा चुका है। सोमेश्वर की पहाड़ी जो है कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। दून की पहाड़ी भी जो है पश्चिमी चंपारण में है, याद रखिएगा। सोमेश्वर की पहाड़ी जो है ना, ये हिमालय का जो शिवालिक हिमालय है उसका हिस्सा है ना। हिमालय की जो 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं इसमें सबसे बड़ा हिमालय जो है शिवालिक हिमालय है, और शिवालिक हिमालय का ही हिस्सा है सोमेश्वर की पहाड़ी, जो कि पश्चिमी चंपारण में ही पड़ता है, ठीक ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। फिर पायराइट, इस बार बीपीएससी के एग्जाम में भी पायराइट से क्वेश्चन आया था कि, है ना, बिहार जो है कुल कितना % पायराइट का उत्पादन करता है, ठीक है ना। तो पायराइट जो है ये इस अयस्क एक प्रकार का खनिज है, अयस्क है, इससे गंधक निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? सल्फर निकाला जाता है, ठीक ना। और बिहार जो है 95% पायराइट का उत्पादन, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पायराइट का उत्पादन कौन करता है? बिहार करता है। 95% जो है उत्पादन पायराइट सिर्फ अकेला बिहार करता है, ठीक है ना। और बिहार के जिला में पूछेगा तो रोहतास, बिहार के जिला में क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? रोहतास में जो है सबसे ज़्यादा पायराइट का उत्पादन किया जाता है। फिर एक पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो पटना में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो पटना में है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम, बिहार हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन का स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। फिर बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो है कहाँ है? तो ये आपका बेगूसराय में ही पड़ता है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो है कहाँ पड़ता है? बिहार के बेगूसराय जिला में ही पड़ता है, और ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1970 में स्थापित किया गया था। फिर है नवीनगर ताप विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ है? औरंगाबाद में है। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना पूछा जाएगा किस जिला में है बिहार के? तो औरंगाबाद में है। फिर कांटी ताप विद्युत परियोजना जो है कहाँ? बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में है। फिर कहलगांव ताप विद्युत परियोजना जो है बिहार का सबसे बड़ा ताप विद्युत परियोजना है, जो कि कहलगांव जो है आपका बिहार के भागलपुर जिला, कहाँ पड़ता है? भागलपुर जिला में पड़ता है, याद रखिएगा। बिहार का सबसे बड़ा ताप विद्युत परियोजना कौन सा है? तो कहलगांव ताप विद्युत परियोजना है, जो कि बिहार के भागलपुर में पड़ता है। फिर दरभंगा और लखीसराय, दरभंगा और लखीसराय जो है लाह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लाह, है ना। लाह का लाठी सब बनता है, चूड़ी लाठी सब जो बनता है ना, वो लाह से बनता है ना। तो बिहार में दरभंगा और लखीसराय क्या है? इसके लिए जाना जाता है। दीघा और मोकामा बाटा चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ना। दीघा और मोकामा में जो है ये बाटा चर्म फैक्ट्री है, जहाँ पे जूता ये इस तरह का चमड़े का बनाया जाता है
है ना, बहुत सारा चीज़ चमड़े का बनाया जाता है। तो ये चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बिहार में, दीघा और मोकामा वाला क्षेत्र। फिर सिगरेट और तंबाकू का उद्योग कहाँ है? बिहार के मुंगेर में है। मुंगेर में ही भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है ना, और मुंगेर में ही जमालपुर रेलवे वर्कशॉप भी है ना, जो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप माना जाता है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप को, जो कि मुंगेर में ही पड़ता है। मुंगेर में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य भी है ना। सिगरेट और तंबाकू के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है मुंगेर बिहार में। फिर आपका एक और पॉइंट है, पटना में राष्ट्रीय पोत, पटना में क्या है? राष्ट्रीय पोत संस्थान जो है कहाँ है? पटना में है। बिहार के पटना में राष्ट्रीय पोत संस्थान है। नेशनल सीप इंस्टीट्यूट जो है कहाँ है? बिहार के पटना में है। फिर आपका है एक पॉइंट है, मंदार पर्वत कई बार पूछा हुआ है, कहाँ है? बिहार के किस जिला में है? तो बांका जिला में है। कहाँ है? बांका जिला में जो है मंदार पर्वत है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। फिर आपका है रज्जू मार्ग, जिसको रोपवे कहते हैं, कहाँ है? बिहार के राजगीर में क्या है? रोपवे है। फिर बिहटा में क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है ना, बिहटा में। फिर ड्राई पोर्ट का स्थापना कहाँ किया गया है? बिहटा में ही किया गया है, ठीक है। और इसका पहला खेप जो है ड्राई पोर्ट से पहला खेप किसको पहुँचा? तो रूस को पहुँचाया गया था। फिर आपका बिहार में जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या होता है तो ये 4 महानगरों को जोड़ता है ना। आपका हो गया चेन्नई, हो गया है ना, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, इन 4 महानगरों को जोड़ने वाला जो चतुर्भुज राजमार्ग है उसको स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहा जाता है। और स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है बिहार में कुल 206 किलोमीटर लंबाई शेयर मतलब आता है। बिहार राज्य में जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का कुल 206 किलोमीटर लंबाई बिहार राज्य में आता है। फिर आपका है पूर्व पश्चिम गलियारा जो है, पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि आपका असम से गुजरात को जो जोड़ता है, पूर्व पश्चिम गलियारा है ना, नेशनल हाईवे ही है। इसमें बिहार में जो है 512 किलोमीटर में फैला हुआ है पूर्व पश्चिम गलियारा का लंबाई। फिर मोकामा में 1959 में गंगा नदी पर राजेंद्र सेतु बनाया गया था। याद रखिएगा, राजेंद्र सेतु पूछा हुआ है किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है ना। कहाँ पर है? तो मोकामा में है। 1959 में इसको बनाया गया था। फिर आपका बिहार का पहला रेल कौन सा है? तो ईस्ट इंडिया रेल जो है बिहार का पहला रेल है, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। फिर आपका एक और बात है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर है। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर जो है 2002 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 2002 में स्थापित किया गया था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ बिहार जो बीपीएससी 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो बिहार स्पेशल पूछा गया था वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं जितना आपको ऊपर बताया या अन्य जो भी आपका अब तक का वीडियो अपलोड किए हैं उस सब में जो बताए हैं है ना। एग्जाम में भी देखिएगा 71वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत सारा सेम ही है, ठीक है ना। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ना, किस जिला में है बिहार के? तो पश्चिमी चंपारण बिहार में 1990 में स्थापित किया गया था। फिर है बिहार का राज्य पशु कौन सा है? तो बैल है ना। 2013 में जो है बैल घोषित किया गया था, इसके पहले रिक्ष था। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः स्थापना कब किया गया था? तो 2014 में किया गया था, है ना। फिर है बिहार जो है कर्मनाशा नदी का उद्गम, बिहार में जो है कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कैमूर भभुआ से होता है। फिर है बिहार संपूर्ण भारत का 95% पाइराइट खनिज का उत्पादन करता है और बिहार में रोहतास सबसे ज़्यादा करता है। फिर है बिहार में जमुई में सोना का उत्पादन किया जाता है। किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? सोना का उत्पादन किया जाता है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी है ना। बिहार की जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है ना। चंपारण की कृषि कमेटी जो हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, उसके बाद जो है कृषि कमेटी का गठन किया गया था, है ना। ये कृषि कमेटी का समझौता जो हुआ था भारत सरकार और गांधी जी के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती जो थे बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता थे। फिर विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत ध्वज फहराते समय मारा गया था विक्रम के राम नारायण। विक्रम के नाम राम नारायण जो है ये विक्रम पुलिस थाने में ध्वज फहराते समय मारे गए थे। फिर 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी कौन है? श्री कृष्ण सिंह थे। फिर चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था, चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था ये बिहार के बाहर हुआ था, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। फिर कौटिल्य नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे, है ना, बल्कि कौटिल्य जो थे जिनको चाणक्य कहा जाता है ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। फिर है बिहार का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो बिहार बंधु है ना। 1877 में ये प्रकाशित हुआ था, हिंदी का समाचार पत्र है और इसके संपादक थे केशव राम भट्टा। केशव राम भट्टा जो थे बिहार बंधु के संपादक थे और ये बिहार का पहला समाचार पत्र है बिहार बंधु, है ना, हिंदी का समाचार पत्र है। फिर मिलान करने के लिए कुछ इस तरह से था। चंपारण
चंपारण सत्याग्रह में जो थे है ना जयप्रकाश नारायण थे, नहीं, चंपारण सत्याग्रह में जयप्रकाश नारायण नहीं थे, ठीक ना, है ना। चंपारण सत्याग्रह में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। आज़ाद दस्ता का निर्माण जो है ये जयप्रकाश नारायण किए थे। फिर आपका 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन शुरू किए थे? तो श्याम नारायण सिंह जो है 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन चलाए थे। फिर किसान सभा का गठन कौन किए थे बिहार में? तो शाहजानंद सरस्वती। इस तरह से ये प्रीवियस ईयर का 71वीं बीपीएससी का है। आप इसमें भी देखे होंगे कि सब जो है, जो आपको जितना बिहार का मटेरियल सब करवा रहे हैं बिहार स्पेशल का, उस सब जो है परीक्षाओं में वही सब पूछे जाते हैं। तो बिहार दरोगा के लिए भी आप कंफर्म रहिए, जितना आपको प्रीवियस ईयर बता दिए हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब एग्जाम में आएगा, है ना। अब तक देख रहे हैं ये सब जो है, ये सब का शॉर्ट नोट्स आप बना लें, सब बिहार स्पेशल ही हैं, सब करवा चुके हैं, आप जा करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।